पाटिल जी, शाबिर अंसारी जी, सुधीर अटवाले जी, हमारे जो सिविल सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और मीडिया के हमारे मित्र हैं, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। कैसे हैं आप? ठीक है। जब मैं इस भाषण के बारे में सोच रहा था तो मुझे मालूम था कि कॉन्स्टिट्यूशन की तो बात होगी क्योंकि लड़ाई कॉन्स्टिट्यूशन की है और कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत बड़ा रोल अंबेडकर जी का था। तो अंबेडकर जी, गांधी जी का भी डिस्कशन होगा और फिर मुझे वो अंबेडकर जी के 3 शब्द याद आए: एजुकेट, एजुकेट, ऑर्गेनाइज। और मैं सोच रहा था कि अंबेडकर जी ने जब ये शब्द लिखे या बोले तो उसके पीछे सोच होगी और मेरे दिमाग में सवाल उठा कि इन शब्दों का जो ऑर्डर है, सबसे पहले एजुकेट, उसके बाद में एजुकेट और उसके बाद में ऑर्गेनाइज। मतलब अगर आप अपने आप को एजुकेट नहीं करोगे, और एजुकेट का मतलब यह नहीं कि आप स्कूल और कॉलेज चले गए। एजुकेट का मतलब कि आप सिचुएशन को अच्छी तरह समझ रहे हो, जो आपके चारों तरफ हो रहा है उसको आप अच्छी तरह समझ रहे हो, जो फोर्सेस चल रही हैं, जो शक्तियां घूम रही हैं, उनको आप अच्छी तरह समझ रहे हो। मतलब यू आर ऑब्जर्विंग एक्यूरेटली कह दो उसको। उसके बाद ही एजुकेशन हो सकता है। उसके पहले अगर एजुकेशन शुरू हो गया तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उस एजुकेशन का कोई डायरेक्शन ही नहीं होगा। और फिर आपने बिना ऑर्गेनाइजेशन के एजुकेट कर दिया तो वो जो एजुकेशन है उसका जो पावर है वो ट्रांसमिट नहीं होगा। तो इसमें एक लॉजिक है। और फिर मैं सोच रहा था, जिसको आजकल मैं 90% कहता हूं, उसमें आप दलित वर्ग जोड़ दीजिए, उसमें आप ओबीसी वर्ग जोड़ दीजिए, आदिवासी वर्ग जोड़ दीजिए, माइनॉरिटीज जोड़ दीजिए, और इसमें अगर आप और ऐड करना चाहते हैं उसमें आप 5% गरीब जनरल कास्ट भी जोड़ दीजिए। पूरा ऐड करेंगे तो 95%। और मैं सोच रहा था कि जब मैं छोटा था मैंने किंडरगार्टन से पोस्ट ग्रेजुएट किया। ठीक है, मैंने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन हिंदुस्तान के बाहर किया, मगर स्कूल, मेरा एजुकेशन पूरा हिंदुस्तान में था। और मैं सोच रहा था कि स्कूल एजुकेशन में मुझे अनटचेबिलिटी के बारे में, दलितों के बारे में कितनी किताबें पढ़ने को मिली, कितने चैप्टर्स थे। हिस्ट्री तो बहुत बड़ी है, आज 15% है, 3000 साल पुरानी हिस्ट्री है।